हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। दिस इज रूपाली। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश पेडागोजी का टॉपिक इवैल्यूएशन। अब इससे पहले मैंने आपको इवैल्यूएशन का पार्ट 1 लेसन दिया था। अब ये है पार्ट 2 लेसन, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन के मेथड्स कि कौन से मेथड्स हैं इवैल्यूएशन में एंड उसका नीड क्या है। इट मीन्स इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत क्या है। तो हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस लेसन नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लीजिए, जिससे कि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए, देन आप इस वीडियो को देखें। तो आइए फिर अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन का मीनिंग, मैंने उसका पर्पस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब क्लियर कर दी है फर्स्ट लेसन में। अब इसके अंदर हम बात करने वाले हैं इवैल्यूएशन के मेथड्स कि कौन से मेथड्स हैं इवैल्यूएशन के अंदर। तो देयर आर टू मेथड्स कि टू मेथड्स कौन से हैं इवैल्यूएशन में। फर्स्ट इज नॉर्म रेफरेंस्ड मेथड। नॉर्म रेफरेंस्ड मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द रिलेशन विद द एवरेज स्टूडेंट कि हम एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस किससे मेजर करते हैं या किससे वैल्यू करते हैं? एवरेज स्टूडेंट से, कि एक एवरेज स्टूडेंट कितना ला रहा है और आपके या दूसरे स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये होती है नॉर्म रेफरेंस कि हमने एक नॉर्म सेट कर रखा है, उसी बेसिस पर हम क्या वैल्यू करते हैं या मेजर करते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट मेथड होता है हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। क्राइटेरिया मीन्स क्या होता है कि आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अगर बच्चा इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो ही बच्चा परफॉर्मेंस उसकी बेस्ट है। तो यहाँ पे लिखा है द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट एंड चाइल्ड इज मेजर्ड अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड लर्निंग स्टैंडर्ड कि लर्निंग स्टैंडर्ड हमने जो पहले से ही सेट किया है कि क्या बच्चा उस तक पहुंच पा रहा है या नहीं। तो एक हम सेट बनाते हैं, एक टेस्ट बनाते हैं, जिससे कि हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि अब बच्चा इस क्राइटेरिया तक पहुंच रहा है या उससे आगे बढ़ रहा है, तो वो इसमें क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन में लाइक करेगा। तो ये जनरली होते हैं हमारे जो स्कूल में यूज किए जाते हैं इवैल्यूएशन के लिए। कि आपने देखा होगा कि आपके जो पेपर्स होते हैं उसके अंदर एक पासिंग मार्क्स रख देते हैं कि जो बच्चा 33 मार्क्स लाएगा वो पास है, तो वो एक पास में हो जाएगा, बट जो बिलो 33 लाएगा वो फेल हो जाएगा। तो एक क्राइटेरिया सेट करा हुआ है कि अगर बच्चा इस क्राइटेरिया तक पहुंचेगा तो वो क्लियर कर जाएगा, वरना वो फेल है। तो इसी को ही बोलते हैं हम क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन कि हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। तो ये थे हमारे टू मेथड्स इवैल्यूएशन के, एक नॉर्म रेफरेंस्ड एंड नेक्स्ट इज क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नीड ऑफ इवैल्यूएशन की, क्या जरूरत है हमें इवैल्यूएशन करने की। तो इसके अंदर हमने पढ़ा है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस हेल्प्स इन मेकिंग द लर्नर सेंटर्ड इन्वायरमेंट कि इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जो हेल्प करता है क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे लर्नर सेंटर्ड इन्वायरमेंट बनाने की। किसके अंदर? स्कूल के अंदर। तो जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट लर्नर सेंटर्ड होगा उतनी ही हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो और भी बेहतर होगी और बहुत ही इफेक्टफुल होगी। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन प्रोसेस इंश्योर्स टीचर इफेक्टिवनेस इन लर्निंग बाय सेटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि ये जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है वो क्या करता है कि इंश्योर करता है कि जो टीचर की इफेक्टिवनेस है लर्निंग के अंदर, कि टीचर कितनी इफेक्टिव है पढ़ाने में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, तो कैसे पता चलेगा कि जब वो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर देगी कि बच्चा अगर ये पढ़ेगा या लर्निंग ऑब्जेक्टिव को ये अचीव करेगा तो वो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएगा। तो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टीचर्स को सेट करने होते हैं कि बच्चे की उसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव हो और उसके जो बिहेवियर है उसके अंदर भी चेंजेस आए। तो ये थे कुछ नीड्स किसकी? इवैल्यूएशन, जो कि हमें ज़रूरत होती है इवैल्यू करने की। तो ये हमारा एक कम्युनिटी सेंटर बनाता है, मतलब कि एक जैसे स्कूल है तो उसके रिगार्डिंग तो उसको सेंटर लेके ये इवैल्यूएशन किया जाता है। एक लर्नर सेंटर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है हमारा इवैल्यूएशन, और जो स्टूडेंट टीचर की जो इफेक्टिवनेस है उसको भी फुलफिल करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का मैं आपको अलग से टॉपिक दूंगी, हम यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितने टाइप्स के असेसमेंट हम कर सकते हैं।
तो एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक पोर्टफोलियो असेसमेंट एंड नेक्स्ट इज समेटिव असेसमेंट। तो इनके बारे में हम डिटेल्ड में नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवैल्यूएशन से कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, इसका मैं आपको अलग से लेसन बना के दूंगी। इवैल्यूएशन के अंदर हमने इवैल्यूएशन के टॉपिक के अंदर काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, उसका मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसका पर्पस क्या है, उसकी नीड्स क्या है, मेथड्स कौन कौन से हैं यूज़ करते हैं हम इवैल्यूएशन में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने प्रीवियस लेसन्स नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिए, जिससे कि आपका टॉपिक या फिर सेशन कोई भी मिस ना हो। तो ये हमारा जो असेसमेंट का टॉपिक है ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताने वाली हूँ, तो वो भी आप बहुत ही ध्यान से देखना। उसके अंदर में पैराडिग्स का टॉपिक है, जिसके अंदर के असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो ये इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको वो भी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर watching this video and keep supporting this channel, guys. Thank you so much.